नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहेंगे। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। एंड फर्स्ट कार्ड हमने ले लिया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 3 एंजल नंबर हमारे पास आ गया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, the world, and the lovers। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड है। गाइज यहाँ पे हमारे पास 66 नंबर आया है एंड 33 एंजल नंबर आया है। तो मैंने 33 एंजल नंबर के ऊपर 333 एंजल नंबर या 33 एंजल नंबर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके ऊपर मैंने एक रीडिंग भी की हुई है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपका मन हो तो देख लेना। बाकी यहाँ पे 66 एंजल नंबर भी आया है, तो 66 नंबर पे अगर आपका मन हो कि अगर ये आपको नंबर दिखाई दे रहे तो इसका क्या मीन है, तो इसके ऊपर में मैं आपके लिए रीडिंग बना दूंगी। और यहाँ पे हमारे लिए 2 ही मेजर नंबर निकल कर के आए हैं, 66 नंबर एंड 33 एंजल नंबर यहाँ पे निकल कर के आए हैं। तो और देखो वाह, 333 ही आया है गाइज, मैंने नोटिस नहीं किया। देखो ये भी 3, ये भी 3 एंड ये भी 3, तो 333 नंबर। तो अगर आपका मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाकर के 333 एंजल नंबर वाली रीडिंग देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो संदेश आपको यहाँ पे हनुमान जी यही देना चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और इसी परेशान के कारण आप अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो और अभी आपका मन नहीं कर रहा किसी भी और काम को करने में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पर चिंताएँ कर रहे हो। देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा सबसे पहला ही कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स का, तो इसके अंदर यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये गॉड है और ये गॉड आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, यानी कि हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर यहाँ पे बनी भी है और वो उनकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि आपके साथ है। तो हनुमान जी आपको यही कह रहे हैं कि देखो आपको वो आपके जो भी कर्मा है उनका रिजल्ट वो आपको यहाँ पे ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं देंगे, वो पूरे जजमेंट के साथ देंगे, यानी कि आपके जो कर्मा है वो कितने एफर्ट आपने उन पर लगाए हैं अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में, कितने अच्छे तरीके से आप अभी अपने लाइफ के रोल को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो हनुमान जी की तो देखो बिल्कुल दृष्टि आपके ऊपर ही है और वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए भी रेडी है। बस आपको यहाँ पे अपनी जो भी आपकी लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं उसको लेकर के आपकी लाइफ में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें थोड़े से आपको बैलेंस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ये जो चीज़ अभी यहाँ तक है ना आपके हाथ तक नहीं पहुँची, ये आपके हाथ तक यहाँ पे पहुँच जाएगी हनुमान जी की ब्लेसिंग, और आप जो भी पेन फील कर रहे हो इस टाइम वो सारे आप पेन से मुक्त हो जाओगे और आप जिस भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो वो रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो थोड़े से अपने ऊपर फोकस बनाओ, लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ, आपके जितने भी टारगेट्स हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे आप बिल्कुल अचीव करोगे। हनुमान जी आपको कह रहे हैं, बट उसके लिए हमें सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है सबसे पहले, तभी जाकर के हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं।
तो यहाँ पे आपकी जो भी परफॉर्मेंस निकल कर के आई है, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस्ड आप दिखाई दे रहे हो। आपकी लव लाइफ पे थोड़ा फोकस मुझे कम दिखाई दे रहा है एंड पूरी स्ट्रेंथ के लगाने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए भी आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो, डरे हुए हो। आप किसी रिजल्ट का भी यहाँ पे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड उसके अलावा यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। आपकी लाइफ ने थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, इस वजह से आप पूरे तरीके से अपने इमोशंस को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। किसी से ज़्यादा बातचीत आप नहीं कर पाते हो। आपने लोगों से बातचीत करना बहुत बहुत कम कर दिया है, क्योंकि शायद अब लोग आपको समझने से ज़्यादा ना आपको हिदायत दे करके जाते हैं, या फिर कुछ और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो आपको बोलते हैं। और आपको जब कोई समस्या नहीं है ना, या फिर आपकी बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिर आप भी ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना पसंद करोगे। तो आपने भी अपने लिए बाउंड्रीज़ बना ली है कि आपको अपनी लाइफ में कौन से लोग चाहिए, किन के साथ आपको रहना है, कितनी बातचीत करनी है। कम्युनिकेशन आपने बहुत कम कर दिया है लोगों के साथ, और थोड़ा सा अलोन रहना आपने स्टार्ट कर दिया है। और अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के ही आप यहाँ पे गोल्स डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आप को फ़िलहाल आप अपने ऊपर आपका मुझे ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, अपनी लाइफ को किस तरीके से ब्यूटीफुल बनाना है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या टारगेटेड कर सकते हो, आपके अंदर अभी फ़िलहाल क्या एबिलिटीज़ है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप अपने इनर टैलेंट को यहाँ पे देखो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हनुमान जी आपको उस टैलेंट के द्वारा आपको विक्ट्री दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये यहाँ पे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है। देखो, अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा फेलियर ही क्यों देखते हो, तो उसका यहाँ पे हनुमान जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि देखो, लाइफ में ना हर किसी के दुख आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने दुख जिसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा हो। तो आपकी लाइफ में भी दुख इसीलिए ही है। और सबसे मेन बात, अगर आपको 333 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको मेरी वो रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको और क्लैरिटी मिलेगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके साथ लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हो रही है और वो आपको कहाँ लेकर के जा रही है, किस पाथवे में आप हो। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। और अगर आपको 6666 नंबर पे भी या किसी भी नंबर एंजल नंबर पे अगर आपको रीडिंग्स चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप मुझसे लाइव सेशन इवनिंग में चाहते हैं, नाइट में चाहते हैं, मॉर्निंग में चाहते हैं, किस टाइमिंग पे आप मुझसे लाइव सेशन चाहते हैं, फिर उस टाइम पे हम अपने लाइव सेशन को रख लेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है, वो मुझसे जुड़े और अपने अगर उनके मन में जो क्वेश्चन हैं वो मुझसे पूछ सके। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप यहाँ पे किस टाइमिंग का कंफर्टेबल रहोगे। और देख लेते हैं इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो देखो, लव लाइफ में भी यहाँ पे आपकी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ना आपकी लव लाइफ में भी टफ टाइम चल रहा है, आपकी लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो आपकी लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े से चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, उनको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम की नीड है। हर किसी को कष्ट झेलने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको अभी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में कष्ट झेलने ही पड़ेंगे। और उसके बाद आप अपनी लव लाइफ में भी देखोगे कि रिकवरी यहाँ पे हो जाएगी। एंड 2 कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ गए। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको सरेंडर कर दीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे रिज़ल्ट चाहते हो तो आपको सबसे पहले मुझ पे चीज़ों को थोपना होगा, छोड़ना होगा विश्वास के साथ। एक होता है सरेंडर कर देना पर विश्वास ना करना और वेट करना, और एक होता है पूरी शिद्दत के साथ हम उनको सरेंडर कर देते हैं और फिर अपनी चिंता छोड़ करके सिर्फ अपने कर्मा करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि उन पे पूरा फेथ बना करके आप उन पे यहाँ पे सरेंडर करो चीज़ें। और अगर पूरे फेथ के साथ आप सरेंडर करते हो ना, तो कुछ भी आपका जो फेथ है, आपने जो भी चीज़ें सरेंडर करी होंगी हनुमान जी को, वो वेस्ट नहीं जाएंगी। देखो, यहाँ पे क्लियर गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, यही आपके लिए यहाँ हनुमान जी की गाइडेंस आ रही है। कब तक उन सब चीज़ों को आगे लेकर के बैठे रहोगे, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, फेयरलेस रहो, बोल्ड हो, बनो और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ो। अपने आप को बाउंड्रीज़ में ज़्यादा सेट मत करो, अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने की कोशिश करो, क्योंकि ये लाइफ का जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो फ्यूचर में पता नहीं
कैसा हो, इससे भी बुरा हो, इससे अच्छा हो, कैसा हो, किस कंडीशन में हो, हमें नहीं पता होता है ना। आज है कल नहीं है, कल कहाँ है, हम किसके साथ है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो जो मोमेंट जिस टाइम भी आपके साथ है उसको अच्छे तरीके से जीने की आप यहाँ पे कोशिश करो, ये हनुमान जी आपको कह रहे हैं। और जिस भी चीज़ को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उसके लिए हनुमान जी कह रहे हैं, पहले ही बोल दिया आपको कि सरेंडर करो और विश्वास के साथ करो। वो आपका जो भी आप उनसे विश करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगी। और ऐसा आप करके देख सकते हो, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वासघात कहते हैं ना, या फिर आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा। और आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है हनुमान जी पे कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो देखो वो ही करना जो ट्रस्ट करते हो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है या फिर एक पल के लिए तो आप कह दोगे 1-2 दिन ट्रस्ट कर लिया, 2 दिन ट्रस्ट कर लिया, 3 दिन ट्रस्ट कर लिया, और फिर आप एकदम से फिर हाइपर हो जाओगे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते। कई बार ऐसे लोग होते हैं लाइफ में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ट्रस्ट है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये पेशेंस आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा टाइम उस चीज़ के लिए ले सकता है। तो पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे आपको हनुमान जी के साथ ट्रस्ट करके रहना पड़ेगा। तो ये हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है, हनुमान जी आपको क्या कहेंगे। मैनिफेस्टेशन तो देखो, मैनिफेस्टेशन तो आपकी यहाँ पे वर्क करेगी बिल्कुल, बट मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है ना उसमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा अपनी मैनिफेस्टेशन में देखो कि क्या कमी है, या फिर जिस रास्ते पे आप हो उस रास्ते पे चल करके आपको अगर विक्ट्री नहीं मिल रही है तो थोड़े से अपने जो भी लाइफ में है एफर्ट्स लगाओ। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा न्यू तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके देखो, न्यू आइडियाज़ उसमें लगा करके देखो, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे पूरी कर सको और जो रिज़ल्ट आपका पेंडिंग है उसमें आपको विक्ट्री यहाँ पे मिल सके। एंड प्राइड बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि आप शायद कोई ऐसी आपको नॉलेज हो या फिर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको लेकर के आप प्राइड करो, तो आपको प्राइड बिल्कुल भी नहीं करना है। हनुमान जी आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को अच्छों का प्राइड तोड़ना आता है। हनुमान जी ने भीम जी का भी प्राइड तोड़ा था। अगर आपको महाभारत का किस्सा याद हो तो हनुमान जी जो भीम हैं उनको बहुत प्राइड था कि उनसे ज़्यादा बलशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो बहुत बलशाली बलवान है। बट उनका घमंड भी यहाँ पे हनुमान जी ने ही तोड़ा था। तो आप कितने भी बड़ी पर्सनालिटी बन जाओ, कितनी भी छोटी पर्सनालिटी बन जाओ, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में कैसे भी हो, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके पास बहुत मनी हो जाए, या फिर फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी आपको बहुत लविंग पार्टनर मिले, तो उसका भी आपको प्राइड नहीं करना है। आपकी फैमिली सपोर्टिंग है उसका आपको प्राइड नहीं करना, आपके बच्चे अच्छे हैं या कुछ भी किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उन पर आपको कभी भी अपनी लाइफ में प्राइड नहीं करना है। गर्व करो, घमंड कभी मत करो। बस इतना ही यहाँ पे हनुमान जी आपको कहना चाहते हैं। और फिलहाल जो आपकी लाइफ में जो आप फेस यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको आपके कार्मिक कार्मिक कंप्लीशन की ओर लेकर के जा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीशन की ओर ही लेकर के यहाँ पे जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने नहीं छोड़ने हैं, मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे करते रहिए। हनुमान जी की ब्लेसिंग बिल्कुल आपके ऊपर बनी हुई है, वो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी रिकवरी करेंगे। और जो आप लग्जरी लाइफ चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब यहाँ पे मैटेरियलिस्टिक कंफर्ट भी आपको देंगे। आपकी जब कार्मिक कंप्लीशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उन पे ट्रस्ट रखो, उन पे फेथ बना के रखो, उन पे विश्वास रखो। अगर आप हनुमान जी पे नहीं तो आप जिस भी गॉड पे, देखो यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गॉड पे ट्रस्ट करो, पर करो ट्रस्ट फेथफुली। तो आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो ना, उन पे आप सब कुछ अपना समर्पण कर दो, उन पे आप सरेंडर कर दो और उनको अलाउ करो कि वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स परफॉर्म करे और आपकी ये विश मैनिफेस्ट करने में मदद करे। और फिर देखो कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी करने में वो आपकी कैसे मदद यहाँ पे करते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी, कैसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।